कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड पोजीशन गवर्नर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि executive power of the state is vested in the governor. Governor is the constitutional head of the state and the council of ministers. Article 153 of the constitution expressly says that what it provides that there shall be a governor of each state. It also includes one more provision. It's a proviso that says that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for 2 or more states. जो है 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट के साथ इस प्रोविजो को आर्टिकल 153 में ऐड किया गया था कि एक ही आदमी जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 153 में भले ही लिखा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा, लेकिन आगे एक प्रोविजो भी है कि एक आदमी भी जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। अब है उसका कि भाई ये तो गवर्नर हो गया, तो गवर्नर होने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो आगे के प्रोविजंस में है, जहां पर आपका आता है कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस जो है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके रिगार्ड में आपका आर्टिकल 155 है जो बताता है कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील, अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है। तो ऐसे में जो है एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर्स पोजीशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट जो है। हम कह सकते हैं कि गवर्नर इज आल्सो वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय नहीं है, बट चूंकि उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर जो, तो ऐसा समझा जाता है कि इज वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है। इसके बाद क्या कहते हैं कि फिर आता है कि कितने टर्म ऑफ ऑफिस क्या है उसका जो है। तो टर्म ऑफ ऑफिस के रिगार्ड में है कि द प्रेसिडेंट होल्ड हिज ऑफिस फॉर 5 years from the date on which he enters upon his office. He continues to hold office until his successor enters upon his office जो है। आर्टिकल 156 का जो है, जो आपका सब क्लॉज 3 है, subject to the foregoing provisions of this article, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office जो है। इसी में आगे प्रोविजो भी है जो कहता है कि वो अपने ऑफिस में 5 साल से ज्यादा तक के समय के लिए रह सकता है, जब तक कि उसका सक्सेसर जो है उस पोस्ट पर नहीं आ जाता है। साथ ही साथ द गवर्नर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जहां पर कि गवर्नर वो था, या फिर किसी और स्टेट का गवर्नर भी वो बनाया जा सकता है। यानी कि गवर्नर के पास अगर एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया अगर है उसके पास, उसका जो रिटायरमेंट का समय अगर नहीं आया है, तो ऐसी पोजीशन में जो है वो दोबारा भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे उसी स्टेट का या किसी और स्टेट का जो है। फिर आती है क्वालिफिकेशन। ये तो टर्म ऑफ ऑफिस हो गया जो है। फिर आता है क्वालिफिकेशन उसकी। तो क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर रिगार्ड में ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपका आर्टिकल 157 है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he must have completed the age of 35 years, और apart from that आगे कंडीशंस भी दी है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस जो है, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस के रिगार्ड में ये प्रोविजन कहता है कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, तो वो भी गवर्नर हो सकता है, बशर्ते जिस दिन से वो
गवर्नर के ऑफिस को होल्ड करेगा उस दिन से उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना जो है उसी दिन से बार समझा जाएगा। कंडीशन है कि अ पर्सन जो कि क्या कहते हैं, जो कि किसी हाउस का मेंबर है पहले से ही, तो वो भी जो है गवर्नर बन सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि जैसे ही वो गवर्नर बनेगा जो है, दोनों हाउसेस से उसका होना जो है वो सीज मान लिया जाएगा। जो है जिस भी हाउस को बिलोंग कर रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट्री लेवल पर जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, या स्टेट लेवल पर जो है किसी विधानसभा का मेंबर है, तो इस पोजीशन में जो है वो जैसे ही गवर्नर की पोस्ट को होल्ड करेगा जो है, जैसे ही वो मेंबर जो है गवर्नर अपॉइंट होगा, ही विल सीजेस टू बी अ मेंबर इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर जो है। इसके अलावा आर्टिकल 158 का क्लॉज 1(2) ये भी कहता है कि द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी पिक्यूलरी बेनिफिट, जिसके रिगार्ड में हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट को भी लेकर जो है, कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन पर जो है गवर्नर, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन को गवर्नमेंट जो होल्ड नहीं करेगा। जो आर्टिकल 153 के सब क्लॉज 3 और 4 हमें ये बताते हैं कि गवर्नर बिना किसी रेंटल पेमेंट के जो है अपने ऑफिशियल रेजिडेंस को यूज कर सकता है, साथ ही साथ उसको मिलने वाली सभी एमोलुमेंट, सभी अलाउंसेस, सभी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, सभी प्रिविलेजेस, जैसा कि पार्लियामेंट बाय द मीन्स ऑफ लॉ उसे दे रही है या प्रोवाइड करा रही है, वो सब उसका प्रिविलेज है, वो उसका राइट है, जैसा कि आपका आर्टिकल 158 का सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 कहता है। साथ ही साथ ये प्रोविजन ये भी कहते हैं कि जब तक गवर्नर अपनी पोजीशन पर है, तो उसको मिलने वाले एमोलुमेंट्स और अलाउंसेस दे शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस जो है। जब तक वो अपनी पोजीशन पर बना हुआ है, तब तक उसको मिलने वाली जो सुख और सुविधाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। फिर आपका आता है कि भाई गवर्नर हो गया, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसने किया, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या था, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कंडीशन है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। तो फिर अब आता है ओथ एंड अफर्मेशन जो है। तो ओथ और अफर्मेशन की बात गवर्नर की जो है आर्टिकल 159 में की गई है कि द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर is taken in the presence of the Chief Justice of the High Court or the senior most judge of that court of the concerned state। ये आर्टिकल 159 कहता है कि चीफ जस्टिस अगर है तो चीफ जस्टिस के सामने, नहीं तो जो सीनियर मोस्ट जज है उसके सामने वो अपनी ओथ और अफर्मेशन लेगा जो है। अगर इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द गवर्नर, अगर किसी हाल में गवर्नर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बिकम्स द एक्टिंग गवर्नर इन द स्टेट। आर्टिकल 160 इस रिगार्ड में क्या कहते हैं, उन प्रोविजंस की बात करता है जो प्रोविजंस अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर of a state in any contingency not provided for in this chapter। जो है वो ऐसी चीज जो कि इस चैप्टर में गवर्नर की फंक्शनिंग के रिगार्ड में नहीं बताई गई है, उस रिगार्ड में प्रेसिडेंट जो है उस रिगार्ड में उन प्रोविजंस को बना सकता है। आर्टिकल 160 इस चीज को जस्टिफाई करता है, जहां पर कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट इस चीज को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा अब है प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, या प्रेसिडेंट कैसे हटाया जा सकता है। तो सॉरी, गवर्नर को कैसे हटाया जा सकता है। तो गवर्नर को हटाने का की कोई प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई है। जैसा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, तो उसी तरह से गवर्नर को भी हटाया जाता है। गवर्नर के पास भाई दो ही तरीके हैं, क्या बोलते हैं कि चाहे या तो अपना वो खुद इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे जो है, या फिर उसका डिसमिसल कर दिया जाए प्रेसिडेंट द्वारा जो है। आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
जो कहता है कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सब क्लॉज 2 कहता है द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन इज ऑफिस। जो है यानी कि दो ऑप्शन है गवर्नर के पास जो है, या तो खुद 5 साल का उसका टेन्योर है और उस 5 साल के टेन्योर में गवर्नर या तो खुद रिजाइन कर दे या प्रेसिडेंट उसको हटा दीजिए। तो गवर्नर ऑफ a state hold his office during the pleasure of the president। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के रिगार्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जैसी कोई चीज नहीं बताई गई है कि कब प्रेसिडेंट का डिस्प्लेजर हो जाएगा, प्रेसिडेंट कब हटाएगा। प्रेसिडेंट चूंकि उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि प्रधानमंत्री उससे करने के लिए कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री अगर कहेगा कि भाई गवर्नर को हटा देना है तो राष्ट्रपति जो है गवर्नर को जो है हटा देगा जो है। तो ऐसी पोजीशन में जो है अगर गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की विल पर काम करेगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर गवर्नर की जो वर्किंग है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो है ये हमेशा जो है खतरे में रहेगी। जो है अगर सरकारें बदलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो उस पोजीशन में जो कंसर्न स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं उन्हें हटाया जाना शुरू कर दिया जाता है। आज सरकार किसी और की है, कल सरकार जब दूसरी आएगी तो जो स्टेट्स के गवर्नर्स रहेंगे फिर उन्हें हटाए जाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नहीं होता है, बस सरकारें बदलती हैं और उसके बाद जो है गवर्नर्स को हटाया जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नर जो है वो अगर सेंटर के ही विल पर काम करते रहेंगे या सेंटर के प्रेशर पर ही काम करते रहेंगे। सेंटर के प्रेशर शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि भले ही वो प्रेसिडेंशियल प्लेजर है लेकिन एग्जैक्टली वो प्राइम मिनिस्टर का प्लेजर रहता है। जब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद है उसको जब तक चाहती है तब तक उन स्टेट से गवर्नर अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, अदरवाइज उन्हें हटा दिया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हम कहते हैं कि सेंटर और स्टेट अपने मामलों में स्वतंत्र हैं, लॉ मेकिंग को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो इस पोजीशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा किसी स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग के रिगार्ड में गवर्नर के थ्रू जो है, और वो गवर्नर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के उस काम को करने से मना करेगा जो है, तो इस पोजीशन में या तो उस गवर्नर को हटा दिया जाएगा या उस गवर्नर का ट्रांसफर किसी और स्टेट में कर दिया जाएगा जस्ट टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। तो इस पोजीशन में जो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है गवर्नर को रिमूव करने की, इसके रिगार्ड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कोई रेमेडी नहीं बताई गई है, रेमेडी दी नहीं गई है इस रिगार्ड में कि गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर हो जो अपने वो इसको चैलेंज कर सकता हो। तो ऐसे में अगर गवर्नर जो है वो अगर विलिंग कंसेंट पर काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, तो ऐसे में गवर्नर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कंप्लीट इम्पार्शियलिटी के साथ काम कर सकेगा या एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्ड में किसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में वो इम्पार्शियली काम नहीं कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन में जो है क्या कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट of the governor in our constitution by amending the constitution। लेकिन ऐसा कुछ संभव हुआ नहीं है आज तक। जो है सरकारिया कमीशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रिगार्ड में तमाम कमीशंस की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जो है। लेकिन हाँ, इस रिगार्ड में एक जजमेंट आया था 2010 में, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, लैंडमार्क डिसीजन था, जहां पर कि गवर्नमेंट के पार्ट को रखते हुए जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने यूनियन ऑफ गवर्नमेंट
यूनियन ऑफ इंडिया का पक्ष रखते हुए कहा था कि आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 जो कहता है कि द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल साहब इस केस में कहते हैं कि आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एब्सोल्यूट है और अनफेटर्ड है, ये एब्सोल्यूट है और अनफेटर्ड है, और प्रेसिडेंट की इस पावर को जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फिर? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये बात कही कि गवर्नर्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड arbitrarily on the ground that the central government has lost confidence in him and he does not agree with its policies and ideologies. इस केस का फैक्ट ये था कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और गोवा राज्यों के गवर्नर को हटा दिया गया था। तो इनके रिमूवल को चैलेंज किया गया था क्योंकि 5 साल पहले इनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही इन्हें हटा दिया गया था। तो ऐसी पोजीशन में जो पिटिशनर का जो चैलेंज था, जो है पिटिशनर ने आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो गवर्नर है ही इज होल्डिंग अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस एंड ड्यूटीज, and he holds office during the pleasure of the president. But it does not mean that the governor now become an employee or servant or agent of the union government. And so in this condition, he could not be removed before the expiry of the term of 5 years unless there are certain rare and exceptional circumstances. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगी तब तक गवर्नर को उसके पद से 5 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट था अपीलेंट का वो यही था, जो है जो जिन्होंने इस रेमेडी को पिटिशनर ने जिस रेमेडी को सुप्रीम कोर्ट से मांगा था, उन्होंने कहा कि चूंकि इतना हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन गवर्नर परफॉर्म कर रहा है और चूंकि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर अगर अपनी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में जो है इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जैसा भी प्रधानमंत्री या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट से करने को कहेगी वही एग्जैक्टली प्रेसिडेंट करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर क्या कहते हैं जो एग्रीड पर्सन है, यानी कि जो अपीलेंट है, एग्रीड पर्सन अगर ये बता दे कि उनका जो रिमूवल है वो आर्बिट्रेरी हुआ है, मैलाफाइड हुआ है, या सम विस्मिसिकल ग्राउंड्स हैं या कोई फ्रॉडलेंट ग्राउंड है जिनकी बेसिस पर जो है उसका रिमूवल हुआ है, तो उस पोजीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि वो डिस्क्लोज करें उस मटेरियल फैक्ट को जिसकी बेसिस पर प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने प्लेजर को विड्रॉ कर रहा है, जिस प्लेजर पर उसने गवर्नर को उसके ऑफिस पर रखा था आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 में, अपने उस प्लेजर को वो जो है विड्रॉ कर रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए पिटिशनर को ये बताना होगा कि उसको गलत तरीके से हटाया गया है, उसको हटाया जाना वो that was arbitrary, that was capricious, that was malafide, that was whimsical, and so in that position the central government is bound to disclose to the court the material fact upon which the president has taken decision to withdraw his pleasure from that office. तो इस पोजीशन में जो है ये पावर्स जो है अनफेटर्ड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा जो है, लेकिन बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही, स्टिल इट इज नॉट ऑपरेशनल। आज भी ये चीज जो है, ये ट्रेंड है, सरकारें बदलती हैं तो राज्यपाल भी राज्यों के बदल जाते हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं जो कि वो गवर्नर्स के थ्रू स्टेट्स में कराते हैं जो है।
तो ये पोजीशन है कि रिमूवल ऑफ गवर्नर के रिगार्ड में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स होते हुए भी by the means of constitutional law as per interpreted by the Supreme Court, बट ये फॉलो अप नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट भी इस पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करीब 25-30 साल पहले हुआ था जो है, उसमें भी उस कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी थी जो है कि ऐसे ही किसी गवर्नर को नहीं हटा दिया जाएगा। जो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर रीजन, देयर मस्ट बी रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जिस पोजीशन में गवर्नर को वहां पर हटाया जा सकता है। अब हम चलते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर की तरफ जो है कि भाई गवर्नर्स की पावर्स क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर जो है।